गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा, सुबह सुबह की करंट अफेयर लेके मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं। आज हम बात करेंगे बेटा 19 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, है ना। बहुत ज़्यादा माहौल वो हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो इस वजह से आज के टाइम में देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पीस नहीं रह गई है। वॉर की सिचुएशन चल रही है इजराइल और ईरान के बीच में, और इसको चलते ईरान को बैकअप देने के लिए रशिया चाइना जैसे देश तैयार खड़े हैं, और इजराइल को बैकअप देने के लिए यूएस जैसे देश तैयार खड़े हैं। तो इसके चलते एक बड़ा टेंस माहौल बन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा खबरें नहीं बन रही हैं, लेकिन चलिए इनको ही टारगेट करके हम समझते हैं कि आज की टॉप करंट अफेयर्स को। ठीक है बेटा। और अगर हम बात करते हैं पीडीएफ की, तो बेटा पीडीएफ के लिए आप जो भी हमारे यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिली, इनकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी बच्चे इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इसकी क्विज चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को बेटा एक बार ज्वाइन करें, विजिट करें, देखें। आपको खुद समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना, है ना। भैया ऑनलाइन 90 डेज का क्रैश कोर्स है, तो उसका एडमिशन चालू है। तो जिन भी बच्चों को ऑनलाइन क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना है तो बेटा वो ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ऑनलाइन क्रैश कोर्स बेटा हमारा ओपन है, और जिन भी बच्चों को ऑनलाइन क्रैश कोर्स में इंटरेस्ट है तो वो हमारे कोर्स को बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। 90 डेज का हमने ये बना रखा है, लेकिन अब 90 डेज इतने बचे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पूरा का पूरा चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी 90 डेज में, है ना। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, वाई डिड इंडिया इवैक्यूएट 110 स्टूडेंट फ्रॉम तेहरान, है ना। तेहरान तेहरान जो है ईरान में पड़ता है ना। और अभी हाल फिलहाल में 110 भारतीय बच्चों को वहां से निकाला गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है? ड्यू टू एन अर्थक्वेक, बिल्कुल गलत। ड्यू टू एक्सक्लेटिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल, ये एकदम सही है। ठीक है। न्यूक्लियर इश्यूज को लेकर ईरान पर इजराइल ने हमला किया, और उसके चलते ये बवाल चालू हो गया। ठीक है, ठीक। और उसके ऊपर काफी सारी चर्चाएं चलेंगी अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country did India use as a transit point for evacuating student from Iran? ठीक है, जो बच्चे ईरान में से इवैक्यूएट करके बाहर आ रहे थे, तो इंडिया ने किस देश को ट्रांजिट पॉइंट बनाया है? पाकिस्तान, अर्मेनिया, यूक्रेन, सॉरी टर्की, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान हो नहीं सकता बेटा, टर्की का इस्तेमाल करके ऐसा किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, और इस सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो तो ही अच्छा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, पुराना भी हो चुका है थोड़ा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है बेटा? तो भैया साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ये ट्रॉफी जीत ली है ना। ये इसका 3rd एडिशन था, है ना। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जीता था न्यूजीलैंड ने, दूसरी बार जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरी बार जीत लिया है अफ्रीका ने। ये अफ्रीका की पहली आईसीसी ट्रॉफी है, मतलब वर्ल्ड टाइटल पहला है। आईसीसी ट्रॉफी तो ये पहले भी जीत चुके हैं, लेकिन वर्ल्ड टाइटल पहला है। 27 साल के बाद अफ्रीका को ये सफलता मिली। जब से अफ्रीका 1992 से इसने खेलना शुरू किया, लगातार अच्छा प्रदर्शन भी किया, उसके बाद भी ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए। पहली बार ये वर्ल्ड चैंपियन बने, है ना। और उसका श्रेय कहीं ना कहीं आपके साउथ अफ्रीका के कैप्टन को जाता है। ठीक है, टी बबूमा को जाता है, इसे याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा इनकी टीम का एफर्ट में देने के लिए मार्कम और आपका रबाडा, इन दोनों ने बहुत मेहनत करी, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये पूरी टीम है, और जय शाह ये बीच में खड़े हैं आईसीसी ट्रॉफी देते हुए, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे लगते हैं और अगले क्वेश्चन तक। व्हाट मेजर ग्लोबल इवेंट इज emphasizing ओशियन प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजीज? तो भैया इनमें से कौन सा ग्लोबल इवेंट जो है ओशियन प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल ब्लू
इकोनॉमी स्ट्रेटजीज को बताता है। यूएन क्लाइमेट समिट, है ना, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस, G7 समिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बेटा ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से आपको चूज करना रहेगा, तो आपका हो जाएगा यूएन ओशियनिक कॉन्फ्रेंस 2025। यही है जो इन सारी चीजों पे बात कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। विच ई कॉमर्स जायंट रिसीव एन एनबीएफसी लाइसेंस, है ना। एनबीएफसी लाइसेंस मतलब ये भी एक ट्रांजैक्शन वगैरह आप कर सकता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, तो फ्लिपकार्ट अब ऐसा कर सकता है। इसको एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के फॉर्म में इसको दिया जा चुका है, और फ्लिपकार्ट इसमें इसका नाम आ गया, है ना। तो ये याद रखिएगा, एनबीएफसी ट्रांजैक्शन ये कर सकता है ना। इसका लाइसेंस प्राप्त हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज विंड एनर्जी कैपेसिटी सर्ज हाउ मेनी गीगावाट, है ना। गीगावाट की बात करें तो इंडिया की विंड एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 51.5 गीगावाट है। जब हम बेटा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड वाटर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में वाटर एनर्जी तो हम यूज कर ही रहे हैं रिन्यूएबल के फॉर्म में, सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। देखो जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसमें नंबर 1 पे तो बेटा आपका सोलर एनर्जी आता है, और इंडिया नंबर 2 पे कौन सी एनर्जी यूज करता है, विंड। फिर आपका आता है हाइड्रो एनर्जी, है ना। तो ये तीनों आपका बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म है, और रिन्यूएबल एनर्जी पे ही फ्यूचर टिका हुआ है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म को यूज करते हैं तभी हम आगे के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो इंडिया ने सोलर में बहुत आगे निकल गया, अब ये विंड एनर्जी पर फोकस कर रहा है, ठीक है। टॉप 10 दुनिया के टॉप 10 विंड एनर्जी से एनर्जी जनरेट करने वाले नेशंस में इंडिया भी आता है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर इंडिया आता है तो किस नंबर पे आता है ये कमेंट में मुझे बताइए, और नंबर 1 पे कौन सा देश आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करने का काम कौन सा देश करता है, ये मुझे कमेंट में आप बताइए, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्हाट फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन इंडिया फॉर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए इंडिया में कौन सी प्रोफाइलिंग यूज की जा रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली जो प्लेन क्रैश हुआ, उस प्लेन क्रैश में लोग एकदम जल के खत्म हो गए, तो उनकी पहचान ही नहीं हो पा रही है। तो उनकी पहचान या उनको पहचानने के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग यूज की जा रही है। क्या यूज किया है, डीएनए। उनका डीएनए मैच किया जा रहा है उनके रिलेटिव से, तो वहां से पता चल रहा है, वहां से फिर उनके शव उनके परिजनों को, घर वालों को दिए जाने की बात चल रही है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। और डीएनए को की खोज किसने की थी, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है बेटा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रीक ने, है ना, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, याद रखिएगा। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रीक। फॉर दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रीक गॉट नोबेल प्राइज ऑल्सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट ऑपरेशन नेम डिड इजराइल गिव टू इट लेटेस्ट मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट ईरान, है ना। देखो इजराइल ने, देखो अभी क्या है, द राइजिंग लायन, ये ऑपरेशन का नाम तो राइजिंग लायन था, जो इजराइल ने आप अटैक किया किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो इसको दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम, ठीक है। और इसका उल्टा जब ईरान ने, ठीक है, ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो इसका ऑपरेशन का नाम दिया बेटा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो ये जो है ये ऑपरेशन है जो ईरान ने इजराइल के ऊपर किया, उसका नाम है। और ये जो है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि भाई इजराइल ने जो अटैक किया उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये इजराइल का ऑपरेशन है, ये ईरान का ऑपरेशन है। दोनों ऑपरेशन याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए What major international organization held an emergency session regarding the Iran-Israel conflict? तो भैया ईरान और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक इमरजेंसी सेशन बुलाया है,
नाटो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, G7 समिट, ओपेक। तो बेटा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने बुलाया है, क्योंकि अगर ये वॉर थोड़ा लंबी खिंच गई तो ये एक नई वर्ल्ड वॉर के फॉर्म में सामने आ सकती है। ये कहीं ना कहीं लोगों को डर लग रहा है, इस वजह से यहां पर, ठीक है, एक टेंशन का माहौल है और इमरजेंसी सेशंस बुलाए जा गए हैं, यूएन ने बुलाया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैड बीन फैसिलिटिंग इवैक्यूएशन ऑफ फॉरेन नेशनल फ्रॉम ईरान, है ना। तो देखो बहुत सारे देशों ने ऐसा किया। अभी देखो, अभी जो इंडिया के लोग थे उसको इवैक्यूएट करने के लिए मदद की टर्की ने, लेकिन अगर हम बात करें कि विच कंट्री हैज बीन फैसिलिटेटिंग इवैक्यूएशन ऑफ फॉरेन नेशनल फ्रॉम ईरान, फॉरेन नेशनल फ्रॉम ईरान, जो बाहर के लोग हैं, तो यूएई, यूएई ने तुरंत सपोर्ट दे दिया है, ठीक है, और यूएई जाके वो स्टे कर रहे हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो भैया आज के टाइम का जो करंट मुद्दा है वो ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा ना खींचे तो ही अच्छा है, वरना हमारे लिए और दुनिया के लिए, सबके लिए दिक्कत है, क्योंकि इंटरनेशनल टेंशन होता है तो हर जगह होता है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्ट्रेटेजिक टारगेट डिड ईरान क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉय इन इजराइल यूजिंग ड्रोन, है ना। भाई ईरान ने इजराइल को के किस एरिया पर अटैक किया था ड्रोन की मदद से? नेसेट। नेसेट क्या है बेटा? इजराइल की पार्लियामेंट को हम बोलते हैं नेसेट। इजराइल हाइफा ऑयल रिफाइनरी, इजराइल डोम डिफेंस सिस्टम, इजराइल मेन एयरपोर्ट। तो इन्होंने इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये अटैक किया था, है ना, बाकी सब जगहों पर नहीं किया था, ठीक, इसे याद रखिएगा। पहले हमला किया इजराइल ने ईरान के अलग अलग मिलिट्री और न्यूक्लियर कैंप पर, है ना, और उसके जवाब में ईरान ने फिर हमला किया, ठीक है। व्हाट इंपैक्ट हैज द कॉन्फ्लिक्ट हैड ऑन द ग्लोबल मार्केट? अब अगर ये युद्ध लंबा छिड़ता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा ग्लोबल मार्केट में? तो देखो, ईरान जो है क्रूड ऑयल का एक बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ये दुनिया भर के कई देशों को क्रूड ऑयल सप्लाई करता है ना। और अगर ये लगातार इस तरह का प्रॉब्लम बनी रहेगी तो इस प्रॉब्लम के चलते हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे, जिसका आप सामना सबको करना पड़ सकता है, आपको, हमको, सबको, हर देश को करना पड़ सकता है जो भी ईरान से ऑयल को परचेज कर रहा है या जिसका ईरान के ऊपर ऑयल की डिपेंडेंसी है कुछ टाइम के लिए, तो ये दिक्कत आएगी आएगी। तो ये एक इशू है जिसको आपको ध्यान रखना है ना। हो सकता है पूछा जाए कि भैया कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑयल क्राइसिस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ईरान और इजराइल के इस मुद्दे पर हम और भी चर्चा करेंगे और भी करंट अफेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए, इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हो टारगेट डिफेंस एकेडमी के, जहाँ पे वन शॉट सब कुछ है, प्लस हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। उन लाइव क्लासेस में जाकर आप पढ़ भी सकते हो, और अगर आपको टीचर्स का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लाइव बैचेस भी बेटा ज्वाइन कर सकते हो। उन लाइव बैचेस में एज इट इज़ वही सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और हमारा क्रैश कोर्स के फॉर्म में चला रहे हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज को आप वहाँ पर खरीद सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा, आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।